राज्य सरकारले जिटिए चुनाव गराउने पक्षमा रहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै दार्जिलिङको भाजपा सांसद राजु विष्टले ममता दिदीले गोर्खाहरूसित अन्याय गरेर जिटिए चुनाव गराइरहेको र गोर्खाहरूलाई खाडलमा हाल्ने कार्य गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आज दार्जिलिङ आएका भाजपा सांसद राजु विष्टले पत्रकारहरूले सोधेका विभिन्न प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै उनले अरू के भने, हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। रही बात जीटीए नोटिफिकेशन, मैंने कल सुना कि शायद उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। अब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए न कभी हमारा विषय था न कभी ये हमारा विषय रहेगा। और आज ममता दीदी बुलडोजर चला करके गोरखाओं के ऊपर में अन्याय करके जीटीए चुनाव कराना चाहती है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक जीटीए का सवाल है, ये कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई चुनाव ऐसे होता है क्या जिसके कम से कम जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो होते हैं। यहाँ एक जो है एसडीओ बैठ के चुनाव करा लेता है और घोषणा कर देता है, और चुनाव वोट डालने के बाद 3 दिन तक जो है पता नहीं चलता कहां जाके काउंटिंग होगा, कौन उसको खोलेगा, कौन एजेंट होगा। सो ये सब जो है छलावा है। मैं इतना ही कहता हूं, जीटीए चुनाव न हो करके ये गोरखाओं को दोबारा से एक बार खरीदने के लिए ये एक टेंडर प्रोसेस है, और जो भी बिकने के लिए तैयार है मुझे लगता है उसके लिए इस टेंडर में भाग लेना चाहिए। जो नेता बिकने को तैयार नहीं है या जो जाति को खड्डे में नहीं डालना चाहता, मुझे लगता है उसको विरोध में खड़ा होना चाहिए। और भले ही हमारा शत्रु हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, जाति के साथ गोरखाओं के साथ खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी दोबारा निवेदन करता हूं, आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, आप पंचायत चुनाव कराओ, किसने रोका है? आप महकमा परिषद करा सकते हो, लेकिन दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते। और अब तक 2000 से लेकर के 22 तक 2200 करोड़ रुपए का घाटा और विकास के काम नहीं हुए हैं। अगर उतनी चिंता आपको विकास के, आप चुनाव कराओ ना, पंचायत का चुनाव। किसने मना किया है? हम भाग लेंगे उसमें, हम भी चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता उसमें चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर 3 लोगों को नेता बनाने के लिए आप चुनाव कराओगे, कानून के तहत या सड़क पे उतर करके जो भी विरोध करना होगा मैं करूंगा। क्योंकि इस बार मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गोरखाओं को खड्डे में डालने का जो प्रयास हो रहा है, एटलीस्ट मैं सांसद रहते हुए, मैं जीवित रहते हुए ये काम मैं होने दूंगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं। हालांकि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है अब किसी भी समाधान के लिए जो देरी हो रही है ये भी उचित नहीं है। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं, अच्छा हुआ हम सब सो रहे थे, अच्छा हुआ था पहाड़ के नेता बहुत सारे सो रहे थे, और आज एकाएक ममता दीदी के कारण सब लोग जग गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में गोरखाओं का भविष्य उज्जवल है, सुनिश्चित मैं करूंगा। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गोरखाओं की एक ही मांग है, अलग राज्य गोरखालैंड। इतना सरल भी नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि एक वार्ता स्टार्ट हो चुकी है, और ये सब फैसले एक वार्ता में नहीं होता। हमने स्टेट को भी पूरा अपॉर्चुनिटी दिया है, आगे भी उनको मिलेगा। मुझे लगता है उस वार्ता में भाग लें। और जहां तक जीटीए का सवाल है, जब 5 साल तक बगैर चुनाव के, कभी चमचों को रख के, कभी जो है एडमिनिस्ट्रेटर को रख के आप चला सकते हो, चला लो 3 महीने 6 महीने, और मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज चुनाव कराते हो, तो इससे आने वाले समय में गोरखा जाति समाज और क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग हैं, उनके भविष्य खतरे में जाती है। ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, 2 जो मुद्दे हैं, रोज उसका रिव्यू होता है। मैं आज आपके माध्यम से यही कह सकता हूं कि जो है केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है, हमारी पूरी तैयारी है। हम चाहते हैं स्टेट अपनी बात रखती है, ठीक है, नहीं रखती है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। 2011 से 2022 10 साल क्या विकास हुआ बता दो। कोई 1 रुपए का विकास बता दो मुझे। हुआ है विकास तो दो, दिखाओ, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आपने किसी टीचर को परमानेंट किया है, आप जीटीए चुनाव लड़ो, आप विकास करो, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ना ये हमारी एस्पिरेशन को पूरा करता है, ना हमारी सपनों को पूरा करता है, ना ये गोरखालैंड को पूरा करता है, ना इसके पास कोई पावर है, ना ये रूल बना सकता है, ना कानून बना सकता है, ना ये संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक संस्था है, जो मतलब किसी एनजीओ से भी 3rd क्लास पावर इसके पास है। ना इनके पास कोई पावर है।
के अगेंस्ट में अनशन पे उतर गए, इस बारे में आपके रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, कल मान लो अनित थापा जी अनशन पे बैठ जाते हैं, जीते का विरोध करता हूँ, मैं उनको खड़ा पहनाने जाऊंगा। मेरी लड़ाई अनित थापा, विमल गुरुंग या अजय जी से नहीं है। मेरी लड़ाई पश्चिम बंगाल की सरकार की हमारे खिलाफ गलत नीतियों से है। पश्चिम बंगाल के लोगों से लड़ाई नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार से भी नहीं है। उनकी गलत नीतियों के ऊपर मेरा जो है उसमें मेरा मत अलग है।